क्लास 10 फिजिक्स में बताया जा रहा है चैप्टर, ये शुरू किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में साधारण बोलचाल की भाषा में विद्युत धारा को बिजली भी कहते हैं। विद्युत धारा को बिजली भी कहते हैं। और ये विद्युत धारा का परिभाषा इस प्रकार दिया जा सकता है कि किसी विद्युत चालक तार से होकर इकाई समय में आवेश की प्रवाह जितने समय तक होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत चालक तार से होकर प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से डिनोट किया जाता है या सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है और आवेश को Q से और समय को T से, तो I बराबर Q/T होता है। और विद्युत धारा का मापन जो है एमीटर से किया जाता है। विद्युत धारा का मापन जो मापा जाता है वह एमीटर से किया जाता है। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है और इसको ए से सूचित किया जाता है, कैपिटल ए। इसके बाद है विद्युत का महत्व। क्योंकि हमारे आधुनिक युग में विद्युत का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना मनुष्य का जीवन बड़ा कष्ट में बीतता है। आज जो आधुनिक युग में जो घर में अभी बहुत गर्म है, तो पंखा, बिजली अगर नहीं रहेगी, विद्युत नहीं रहेगी तो फैन नहीं चल पाएगा और हमें आराम नहीं मिल पाएगा। बिजली से ही या विद्युत से ही टेलीविज़न चलते हैं, ट्यूबलाइट जलते हैं, विद्युत पंखा चलता है, ट्रांजिस्टर बजाए जाते हैं, रेडियो बजाए जाते हैं। अगर विद्युत नहीं होगा तो ये सब का बजाना भी बहुत कष्ट माने महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए आज के युग में अर्थात आधुनिक युग में विद्युत का बड़ा महत्व है। और विद्युत से ही घरेलू उद्योग, छोटे मोटे या बड़े उद्योग जो चलाए जा रहे हैं, कल कारखाना चलाए जा रहे हैं, वह विद्युत से चलाए जाते हैं। और बहुत सारे वस्तुओं का जो है हमारे विलासिता संबंधी वस्तु है उसका उत्पादन किया जा रहा है और हमारे तक पहुंच जाते हैं। तो ये विद्युत का महत्व बताया गया है। इसके बाद है कब कोई पदार्थ धन आवेशित या कब ऋण आवेशित हो जाता है। जब कोई पदार्थ एक वस्तु से दूसरे वस्तु से जब रगड़ा जाता है या रगड़ होती है, तो एक दूसरे पर आवेश का स्थानांतर हो जाता है या वहां से आवेश जो है दूसरी जगह पर दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो कोई पदार्थ धन आवेशित तब होता है जब आवेश का ह्रास होता है या आवेश उस पर से हटकर दूसरी जगह चल जाते हैं, तब वह पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। और जब कोई वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब रगड़ करती है, तब उस दूसरी वस्तु से पहली वस्तु पर आवेश जो है ग्रहण कर लिया जाता है अर्थात जमा हो जाता है, तब वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे हम उदाहरण से बता रहे हैं, ये कांच की छड़ है। कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो कांच के छड़ जो है सो इलेक्ट्रॉन खो करके धन आवेशित हो जाता है और रेशम के कपड़े पर धन आवेश जमा हो जाता है, तो रेशम के कपड़े ऋण आवेशित हो जाते हैं। उसी प्रकार एवोनाइट के छड़ को अगर ऊनी कपड़े से अगर रब किया जाता है, रगड़े जाते हैं, तो एवोनाइट के छड़ जो है रेशम के कपड़े से ऋण आवेश से जमा हो जाता है अर्थात ऋण आवेश ग्रहण कर लेते हैं, तो एवोनाइट का छड़ ऋण आवेशित हो जाता है। इसके बाद है चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ क्या है। वैसे पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाह होता है या वस्तु के एक छोर से दूसरी छोर तक आवेश का स्थानांतरण हो जाता है,
तो वह वस्तु चालक कहलाता है। जैसे धातु, लोहा, तांबा, अल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये सब चालक पदार्थ है, जिससे एक छोर से दूसरे छोर तक आवेश का उसमें स्थानांतरण होता है या प्रवाह हो जाता है। तब ये धातु जो है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब चालक पदार्थ हैं। इसके बाद है विद्युत रोधी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिसे आवेश का प्रवाह या प्रवाहित नहीं होता है, तो वह पदार्थ विद्युत रोधी कहलाते हैं, अर्थात इसे इंसुलेटर कहेंगे। इंसुलेटर कहते हैं। जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है आवेश का प्रवाह होने नहीं देता है या करंट इसे प्रवाहित नहीं होने देते हैं। प्लास्टिक है, रबड़ है, चमड़ा है, सूखा चमड़ा है, फिर सूखा चमड़ा, और डिस्टिल वाटर जो है, डिस्टिल वाटर जो इसको शुद्ध जल कहते हैं, वह विद्युत रोधी पदार्थ है, इसे आवेश का प्रवाह नहीं होता है। इसके बाद है विद्युत विभव क्या है। देखिए, यह O पर Q टोटल आवेश है और ये P बिंदु है, और देखिए यहाँ पर Q आवेश जो है अनंत से प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध है, या अनंत से माने आवेश जो Q है अनंत से P की ओर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। माने Q आवेश को अनंत से P की ओर माने किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है, और किया गया कार्य को W से और आवेश को Q से। तो V बराबर W/Q। विद्युत विभव जो होते हैं वह W/Q के बराबर होता है, और किया गया कार्य जो है W, अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे, W ज्ञात करना हो अर्थात किया गया कार्य निकालना हो, तो किया गया कार्य बराबर V गुने Q, तो VQ ज्ञात होगा। और किया गया कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। अगर W निकालना होगा तो V गुना Q, V और Q में गुना कर देंगे तो इसे जूल प्राप्त होगा, क्योंकि किया गया कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। और विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत विभव अगर निकालना रहे या ज्ञात करना रहे तो V बराबर W/Q, और इसका मान जो निकालेंगे वह वोल्ट इसका ऐसा मात्रक है।